निकाल कर ले आई थी मैं। मतलब तेरे घर वालों को पता भी नहीं है कि ये तेरे पास है। अरे तू इन सब लफड़े से दूर रह। यदि तू कहे तो हम लोग आत्मा को बुलाते हैं, है ना? कल पूर्णिमा की रात है। हम अगले दिन देर रात जब पूरी कॉलोनी में सन्नाटा पसरा हुआ था, सभी अपने अपने घरों में थे। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मोना अपने पलंग पर से उठी और उसने निशा को उसके साथ आने का इशारा किया। दोनों अपने मकान की छत पर चली गई। आसपास के घरों में उन्होंने देखा, सब लोग घरों में थे। उन लोगों ने वो बोर्ड जमीन पर रखा और उसके आसपास मोमबत्तियां जलाई। वो बोर्ड जमीन पर रखकर उस पर एक कॉइन रखा। Any Holy Spirit paused away please. Come and talk with us. Any Holy Spirit paused away please. Come or talk with us. Spirit of Chaudhary families, come and talk with us. Spirit of Chaudhary families, come and talk with us. उन लोगों के बार बार बुलाने पर वहाँ तेजी से हवा चलने लगी, मगर इतनी तेज हवा चलने के बावजूद मोमबत्तियां अभी भी जल रही थी। ये देख निशा की हालत खराब हो जाती है, मगर मोना उसका हाथ टाइट से पकड़कर उसे खामोश रहने के लिए कहती है। तेज हवाओं के बीच उड़ता हुआ एक पत्ता वहाँ पर आकर रुक जाता है। वो पत्ता और कुछ नहीं बल्कि चौधरी फैमिली के हेड की आत्मा थी। उसके आते ही वो कॉइन अपनी जगह से खसकने लगता है। Thanks for coming. आपने हमें आपके आने का एहसास करा दिया। अब आप हमारे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। कॉइन अपनी जगह से खसकते हुए यश पर जाकर रोका। ये देखकर निशा के दिल की धड़कन बढ़ गई। वह तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई और वहाँ से जाने लगी। निशा रुक जा। इस तरह इसको अधूरे में छोड़कर नहीं जा सकते। जैसे हमने उसकी आत्मा को बुलाया है, उसे वापस भी भेजना होगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। मुझे नहीं खेलना आत्माओं का कोई खेल, ना ही मुझे उनकी मौत में अब कोई दिलचस्पी है। कहते हुए वो गुस्से से सीढ़ियाँ उतरने लगी तो अचानक से उसका पैर मुड़ गया और वो धड़ाधड़ सीढ़ियों से नीचे जाकर गिर गई। उसका सर दीवार में लगा और सर फटने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो गई। अपनी सहेली की दर्दनाक मौत देखकर मोना की चीख निकलने लगी। तभी कॉइन अपनी जगह से हिला और उसने स्टॉप लिख दिया। मोना ने अपने दादा को भी कई बार आत्माओं से बात करते देखा था, इसलिए वो उस आत्मा के कहने पर वहीं पर रुक गई। फिर उस आत्मा ने कॉइन की मदद से बताया कि उन लोगों की मौत ब्लैक मैजिक से हुई है और पड़ोसी के घर में रहने वाले ढिंगरा फैमिली ने ब्लैक मैजिक किया है। We want revenge. मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? कॉइन दोबारा से हिला और उसने बताया कि उन लोगों को हमारे घर के बाहर गार्डन में लेकर पहुंचो। मोना दिल से चौधरी फैमिली की मदद करना चाहती थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ढिंगरा फैमिली को उनके गार्डन में लेकर कैसे पहुंचे। अगले दिन निशा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए जब पुलिस आई तो मोना ने मौका देखकर पुलिस इंस्पेक्टर को सब बता दिया। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। उन लोगों ने खुद फांसी लगाई थी। उनके घर में किसी के भी आने के फॉरेंसिक निशान नहीं है। हम लोग उस केस को सुसाइड मानकर बंद कर चुके हैं और तुम बोल रही हो कि ढिंगरा फैमिली ने उन्हें मारा है। सर मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी बात का यकीन करिए। यदि तुम सच कह रही हो तो कानून को सबूत चाहिए और आत्मा की बात को कानून किसी भी कीमत पर नहीं मानता। सर आप ईश्वर में तो यकीन करते हैं ना? यदि आप परमात्मा में यकीन करते हैं तो आपको आत्मा में भी यकीन करना होगा। एक बार उस ईश्वर पर यकीन करके मेरी बातों के बारे में ध्यान से सोचिएगा। मुझे सिर्फ आपकी इतनी सी मदद चाहिए कि ढींगरा फैमिली गार्डन में आ जाए, बाकी सारे सबूत आपको वहीं मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर मोना की बात को अनसुना करके वहाँ से निकल गया, मगर उसके कानों में मोना की कही बातें बार बार गूंज रही थी। काला जादू, ढिंगरा फैमिली, रह रहकर उसकी आंखों के सामने चौधरी फैमिली के 10 लोगों की लाश आ जाती। उसका ज़मीर उसे मोना की मदद करने के लिए मजबूर करने लगा। अगले दिन सुबह होते ही वो सबसे पहले ढिंगरा फैमिली के घर पहुंचा और फैमिली हेड से बोला, सर आप लोग इतने समय से यहाँ पर रह रहे थे, क्या चौधरी फैमिली में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण उन लोगों ने सुसाइड किया? सर हम लोग पड़ोस में जरूर रहते थे, मगर हमारी उनसे बातचीत बंद थी, इसलिए मुझे कुछ खास पता नहीं है। बातचीत बंद होने का कोई खास कारण? सर मेरी फैमिली बड़ी है, मुझे उनका मकान खरीदना था। मैं उन्हें मार्केट वैल्यू से 1.5 गुना कीमत देने को तैयार था, मगर उन लोगों ने मना कर दिया। बस यही बात है और कुछ नहीं। यहाँ कॉलोनी में और भी तो घर हैं, फिर आपको उनके घर में क्यों दिलचस्पी थी? वो सर
रीजन मैं आपको बताता हूँ, आइए मेरे साथ। कहते हुए इंस्पेक्टर मिस्टर ढिंगरा का हाथ पकड़कर उन्हें चौधरी के गार्डन में ले गए। जैसे ही ढिंगरा वहां पर पहुंचे, वहां तेज हवाएं चलने लगी और गार्डन की मिट्टी खुद ब खुद उड़ने लगी। इसके कारण वहां पर एक गड्ढा हो गया। जैसे ही लोग उस गड्ढे के पास पहुंचे, वहां पर काला जादू किए हुए गुड़िया भी पड़ी थी। ये क्या है? मुझे क्या पता, इंस्पेक्टर और कुछ